नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 53 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे तान के बारे में कि तान क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, तान की संगीत में क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। तान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के तन धातु से हुई है। उसमें ध्वनि प्रत्यय लगने से इस शब्द का निष्पन्न होता है और जिसका अर्थ होता है तानना या विस्तार करना या खींचना, उसे हम तान कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये परिभाषा दी है कि तान तन धातु से बनता है और इसमें ध्वनि प्रत्यय लगने से इसकी निष्पत्ति होती है, उसे तान कहते हैं। और राग का विस्तार इसके माध्यम से, तान के माध्यम से किया जाता है। बात करते हैं हम। सर्वप्रथम नारदी शिक्षा नामक ग्रंथ में तान शब्द का उल्लेख मिलता है। नारदी शिक्षा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में तान शब्द का उल्लेख मिलता है। नारदी शिक्षा के 4 श्लोक में यह बताया गया है कि 7 स्वर होते हैं, 3 ग्राम होते हैं और 49 प्रकार की तानें होती है, उसका वर्णन उसमें किया गया है। न्यायदेव के अनुसार देवों की आराधना और यज्ञ के लिए तानें कही गई है और ये पुण्य के लिए, पुण्य के उत्पादन के लिए इनकी आवश्यकता होती थी और राग में इसका प्रयोग किया जाता था। ये नान्यदेव ने अपने ग्रंथ में कहा है। तान से गीत का विस्तार होता है, साथ ही वैचित्र्यता की सृष्टि होती है। मात्र एक प्रकार की तान से यह उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार की तानों का होना अति आवश्यक है। किसी राग में लगने वाले स्वरों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की तानें बनाकर तान रूपी आभूषण से राग रूपी स्त्री को विभूषित किया जाता है। यानी तान एक आभूषण का कार्य करता है। जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषण के सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार राग में अगर तान का प्रयोग नहीं होता है तो राग भी सुंदर नहीं लगता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए और उसमें वैचित्र्यता उत्पन्न करने के लिए तानों का प्रयोग किया जाता है। वीणा में तान की 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, प्रवेश और निग्रह। प्रवेश में ध्वनि की एकता और साम्यता होती है और निग्रह में स्पर्श और मुक्त वादन होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ये तानों के प्रकार है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि संगीत रत्नाकर, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में ये बताया है कि ये तानों के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले सपाट तान, इसके बारे में बताते हैं। सपाट तान, इसमें सीधे सीधे एक एक स्वर को बढ़ते हैं, आरोह अवरोह, आरोह के बाद अवरोह करते हैं। फिरत तान, इसमें स्वरों के आरोह अवरोह दोनों क्रम रहते हैं। बढ़त तान, कुछ लोग फिरत की तान से इस तान का संबंध जोड़ते हैं। इसमें एक एक स्वर की बढ़त मध्य सप्तक के सा से शुरू करके तार व मंद्र स्थान दोनों की ओर जाती है, यह बढ़त तान। अब बात करते हैं रागांग तान की। यह तान तार सप्तक से प्रारंभ होकर मध्य सप्तक की ओर जाती है। इसे अंतरे की तान भी कहते हैं, जो ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर आती है। अलंकारिक तान, इन तानों का निर्माण अलंकारों का आश्रय लेकर किया जाता है। जिस तान में कई अलंकारों का प्रयोग होता है, अलंकारिक या मिश्र तान कहते हैं। गमक तान, इसमें स्वरों का उच्चारण गमक के साथ होता है, उसे गमक तान कहते हैं। जबड़े की तान, इसमें स्वरों का उच्चारण जबड़े को हिलाकर किया जाता है, इसलिए इसे जबड़े की तान कहते हैं। हलक की तान, इसमें स्वरों का उच्चारण तालु का पिछला हिस्सा अधिक प्रयोग करते हुए किया जाता है, अतः यह गमक से कम जोरदार होती है, लेकिन यह हलक की तान कहलाती है। मीड तान, इसमें मीड के स्वर का लंघन होता है, जैसे सा म प ग म ध प नी। इन स्वरों का लंघन करके इस तान को, मीड की तान को गाया जाता है। छूट की तान, इस तान में गायक या वादक किसी प्रकार की अलंकारिक अथवा सपाट तान का आरोह करते करते तार सप्तक में जब राग के वादी संवादी स्वर तक पहुंच जाता है तो वह एकदम वही स्वर मध्य सप्तक में पकड़कर तान के मध्य सप्तक में कहने लगता है, तो वह छूट की तान कहलाती है। यानी
वही सप्तक में कोई स्वर गा रहा है तो उसी सप्तक को छोड़कर नीचे के सप्तक में आ जाना है, नीचे के सप्तक को छोड़कर ऊपर के सप्तक में चले जाना सेम स्वर में, तो वह छूट की तान कहलाती है, बोलतान। जब गीतों के बोल को कहते हुए राग का विस्तार करते हैं तो उसे बोलतान कहते हैं। उसमें गीत के बोल होते हैं, जो गीत है, जो राग है, राग में जो गीत गाया जाता है उस गीत की बोल के साथ तान कही जाती है, बोलतान कहलाती है। बोल बाँट की तान, इसमें बोल तान के साथ साथ बंदिश की लय तथा स्वरों के सारे बाँट भी किए जाते हैं, इसलिए बोल बाँट की तान कहलाती है। वक्र तान, इस प्रकार की तानें वक्र अलंकारिक गति से चलती है, यानी गरे मग मप धप निधसा, इस प्रकार ये तानें चलती है, वक्र तान कहलाती है, वक्रता के साथ चलती है। अब आता है खटके की तान। स्वरों पर धक्का सा लगाते हुए इस तान को जब गाया जाता है तो खटके की तान कहलाती है। इसमें इसको गाते समय ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्ति गाते हुए स्वरों को आगे की ओर धकेल रहा है या स्वरों को आगे की ओर फेंक रहा है। फेंकते हुए जो वो तान गाई जाती है तो उसे खटके की तान कहा जाता है। उस पर स्वरों पर अधिक जोर दिया जाता है, खटके की तान कहलाती है। कूट तान, इनमें स्वरों को फेर बदल अथवा टेढ़ा मेढ़ा करके विभिन्न प्रकार के स्वर समूहों की रचना होती है, जिसे हम कूट तान कहते हैं। इस प्रकार तानों का वर्णन ऐसे होता है। नाट्यशास्त्र में तान को मूर्छना शब्द के साथ समास करके मूर्छना तान की संज्ञा भी दी गई है। नाट्यशास्त्र में तान को मूर्छना तान की संज्ञा दी गई है। विशेष जिस प्रकार गायन में द्रुत स्वर समूहों की विशिष्ट समूहों को तान कहते हैं, उसी प्रकार सितार पर द्रुत गति से बजाए जाने वाले स्वर समूह को तोड़ा कहते हैं। गायन में द्रुत स्वर समूह के साथ जो चीज़ गाई जाती है उसे हम तान कहते हैं। सेम वही चीज़ अगर सितार में द्रुत गति के साथ बजाई जाती है तो उसे हम तोड़ा कहते हैं। तोड़ा सितार की तान है, या गायन में अगर सितार का वर्णन करें तो गायन की तान सितार का तोड़ा है, यानी तोड़ा और तान दोनों एक ही है, लेकिन सितार पर जब उसका प्रयोग हो जाता है तो उसे हम तोड़ा कहते हैं, और राग में जब उसका प्रयोग हो जाता है, गायन में उसका जब प्रयोग हो जाता है तब उसे हम तान कहते हैं। इतना ही अंतर है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो और संगीत की जानकारी सभी संगीत सुधीजनों को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।